हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मस्ती में। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो सभी प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि हमें मोटिवेट मिल सके इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो यह किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है, तो कौन है? तो रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर जो है दयानंद सरस्वती का मूल नाम है। क्वेश्चन नंबर 3, पित्त आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? पित्त आतंक से किसे संबोधित किया जाता है? तो यह जापान को संबोधित किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, कई बार इसे क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी में इसे 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? नगर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा थे। पहले जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे वह थे गुलजारी लाल नंदा। और अगर पूछा जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन थे तो कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति अगर पूछा जाए कि पहले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो यह कहा जाएगा गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की आकाशगंगा को क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदाकिनी। क्वेश्चन नंबर 8, भटनागर पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया? भटनागर पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? 1957 ईस्वी में भटनागर पुरस्कार प्रारंभ किया गया। कौन से प्राणी के दिल का वजन 600 किलोग्राम का होता है? तो ब्लू व्हेल जो है एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसके दिल का वजन 600 किलोग्राम होता है। 600 किलोग्राम। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? किसने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इन्हें ध्यान रखिएगा, इनसे काफ़ी सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दालचीनी पौधों के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दालचीनी पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो छाल से प्राप्त किया जाता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 1868 में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल आदि को किस विधि से पृथक किया जाता है? यानी कि भूगर्भ से जब तेल निकाले जाते हैं तो उसमें सभी तेल कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल सब मिक्स होते हैं, तो उनको किस प्रणाली द्वारा अलग किया जाता है, पृथक किया जाता है? तो प्रभाजी अपशासन विधि द्वारा जो है उन्हें अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास सबसे पहले हुआ था। कहाँ? नील नदी के किनारे हुआ था। अकबर ने कब दिन ए इलाही धर्म की घोषणा की? दिन ए इलाही धर्म की घोषणा कब की? तो यह किया था 1582 में। और अकबर का कार्यकाल सबसे लंबा कार्यकाल था जो 49 ईयर्स तक चला था। इस पॉइंट को भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो स्किन, त्वचा जो है मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। भारत का सर्वोच्चतम सेनापति कौन होता है? यानी कि तीनों सेनाओं का कमांडर कौन होता है? तो यह राष्ट्रपति होता है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, मैंने राष्ट्रपति से रिलेटेड एक अलग महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप उसे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर, धनावंती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो यह चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है धनावंतरी पुरस्कार।
क्वेश्चन नंबर 20, हिटलर ने आत्महत्या कब की थी? हिटलर ने जो है आत्महत्या की थी और कब की थी? तो 30 अप्रैल 1945 को जो है हिटलर ने आत्महत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ठाणे महाराष्ट्र जो है, ठाणे महाराष्ट्र भारत का सबसे बड़ा जिला है जनसंख्या की दृष्टि से। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, गायत्री मंत्र किस देवी को संबोधित करता है? गायत्री मंत्र किस देवी से संबोधित है? तो यह सविता देवी से जो है संबोधित करता है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। हल्दी का तना क्या कहलाता है? हल्दी का तना क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। हल्दी का तना क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ब्रह्म चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। ब्रह्म चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है लोह कवर में जो है ब्रह्म चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो यह न्यूक्लियर संलयन अभिक्रिया होती है। और अगर पूछा जाए कि सूर्य में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन होती है। और विखंडन किस में होता है? तो यह होता है बम विस्फोट में। बम के जितने भी पदार्थ बनते हैं वह विखंडन पर तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? गैसों के दाब ज्ञात करने वाला मैनोमीटर जो है, मैनोमीटर, यहाँ पे मीटर होगा ये, मैनोमीटर गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कहलाता है। क्वेश्चन, एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एग्रीकल्चर जो है लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छे सुचालक है? यानी कि चांदी। चांदी जो है सबसे अधिक सुचालक है, लेकिन चांदी को यूज़ नहीं किया जाता है उतना अच्छा। लेकिन तांबा जो है, अगर ऑप्शन में तांबा भी हो तो तांबा भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चांदी ना हो तो, अगर तांबा खाली ऑप्शन में दे रखा हो तो तांबा राइट आंसर हो जाएगा, नहीं तो चांदी भी इसका राइट आंसर है। अगर चांदी तांबा दोनों दे रखा हो तो सबसे पहले चांदी ही राइट आंसर होगा इसका। गोबर गैस में मुख्यतः क्या पाया जाता है? गोबर गैस में क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। मीथेन जो है गोबर गैस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो आसाम में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? आसाम में स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, जो पिछले प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स हैं उनमें कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, या और भी कोई भी एग्जाम दे रखे हैं, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, इन सभी में क्या है, ये क्वेश्चन जो है सभी कई बार रिपीट हुए क्वेश्चन है जो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से के साथ लगती है? किस देशों की स्थल सीमा जो है सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की जो है स्थल सीमा है यह सबसे अधिक देशों के साथ मिलती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो यह तूफान का सूचक है। यानी कि एकाएक अगर बैरोमीटर का पठान नीचे गिर जाता है तो यह तूफान आने का संकेत होता है। अगर धीरे धीरे पठन नीचे गिरता है बैरोमीटर का तो उससे यह पता चलता है कि यह मौसम खराब होने की स्थिति है। अगर बैरोमीटर का पठन जो है धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। थार जो है भारतीय मरुस्थल का नाम है। और अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो सहारा जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। और यह कहाँ पाया जाता है? तो यह अफ्रीका में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 34 के द्वारा जो है संविधान के राष्ट्रभाषा किसे घोषित किया गया? हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया अनुच्छेद 34 में। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद किया होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो यह 4 वर्षों के बाद होता है।
यह 4 वर्षों के बाद होता है, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है था? 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? तो यह बना था दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान जो है 193वां सदस्य देश बना था। 193वां सदस्य देश कौन सा बना था? संयुक्त राष्ट्र का दक्षिणी सूडान। क्वेश्चन नंबर 41, किस विटामिन की कमी से खून का रक्त रुकाव नहीं होता है? विटामिन, किस विटामिन की कमी से? तो यह विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। 42 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीट हुए क्वेश्चन हैं। इसी तरह के वीडियो अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको यह वीडियो कैसे लगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए और ला सकूं। जय हिंद, जय भारत।